नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा, हरित और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने, गवर्नेंस, उद्योग, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक और सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के अनुमोदन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राजस्व लेखा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2025 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इससे राजस्व लेखा संवर्ग के कार्मिकों को अनुभव और पात्रता के अनुसार पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे। श्री कन्हैया लाल ने बताया कि विधानसभा सचिवालय में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल के पद अब पुलिस के साथ साथ सैन्य और अर्ध सैन्य बलों के अधिकारियों से भी भरे जा सकेंगे। इसके लिए भर्ती नियमों में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। सेवा लेखा अधिकारी ग्रेड 2, सहायक राजस्व लेखा अधिकारी ग्रेड 1 के अधीनस्थ सेवा के पदों में राजस्व लेखा अधिकारी के पद पर राज्य सेवा में पदोन्नति के समुचित अवसर अनुभव एवं पात्रता अनुसार क्रमबद्ध रूप से प्राप्त हो सकेंगे। ये राजस्थान राज्य लेखा सेवा के लिए ये किया। दूसरा, राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती के नियमों में 1992 को संशोधन किया है। पहले विधानसभा के अंदर जो भी मार्शल या अतिरिक्त मार्शल का जो भी उप मार्शल की जो भी भर्ती होती थी राजस्थान पुलिस से होती थी। अब सैन्य अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति स्थान तथा विशेष चयन के माध्यम से भी भरा जा सकेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि राज्य विशेष शाखा में कार्यरत कार्मिकों का विशेष भत्ता 15% से बढ़ाकर 25% किया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ स्पेशल सिक्योरिटी विंग के कार्मिकों के विशेष भत्ते में वृद्धि। कोई भी इंटेलिजेंस के हो, एसओजी के हो या जो भी अंडरग्राउंड कोई हमारी सुरक्षा के लिए जो वर्कर जो काम करते हैं, पुलिस के जो काम करते हैं, दूसरे राज्यों के अंदर उनको 25% एक्स्ट्रा मूल वेतन का पैसा दिया जाता था। यहाँ राजस्थान के अंदर 2012 के में नियम था 15% हम यहाँ देते थे। उसका अनुमोदन किया गया कि आने वाले समय में उनको 25% दूसरे राज्यों की तरह दिया, जिससे उनका मनोबल बना रहे। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सप्तम राज्य वित्त आयोग की 2025-26 की अंतरिम रिपोर्ट की अनुशंसाओं को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिन्हें आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। हमारा जो वेतन आयोग, जो सप्तम राज्य वित्त आयोग जो बना हमारा, उसकी पूरी रिपोर्ट आने में तो समय लगने की संभावना है। इसलिए उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट हमें दी है और अंतरिम रिपोर्ट में ये माना गया है कि इसका कितना रेशियो पंचायत राज को कितना मिलना चाहिए, टोटल जो रेवेन्यू है उसका, और नगर पालिका नगर निगमों को कितना मिलना चाहिए। तो अभी तक का जो रेशियो चल रहा है वो 7% चल रहा है। हमारी जो राज्य की शुद्ध कर राजस्व है, नेट जो हमारा रेवेन्यू है, उसका 7% हिस्सा इन संस्थाओं को मिलता है। आर्टिकल 243 जो हमारे संविधान का अध्याय 9 है और संविधान का अध्याय 9A, ये दोनों पंचायत राज संस्थानों और नगर पालिकाओं को अधिकार, पंचायत राज को उनको अधिकार दिया गया है कि इनको कितना हिस्सा मिलेगा, और उसी के तहत हमारे इस सप्तम वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की है। और हमारी इस अंतरिम सिफारिश के अनुसार ये जो हिस्सा वितरण होगा, जिसमें 73.2 पंचायत राज को जाएगा और 26.8 हिस्सा जो है वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद इनको जाएगा। और हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, शहरी निकाय हैं, उन सबको ये इसी अनुसार हिस्सा राशि मिलेगी और आने वाला जो हमारा हिस्सा राशि है उस हिस्सा वितरण की जाएगी। और हम चाहते हैं कि हमारी जो ये संस्थाएं हैं जो किसी देश और प्रदेश के विकास की मेन धुरी है, क्योंकि हमारी अभी अनुमान के अनुसार 55% जनसंख्या और 15% क्षेत्रफल हमारा सभी स्थानीय निकायों के मध्य में है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि इनका सर्वांगीण विकास हो, इनको इनका हिस्सा मिले और हिस्सा समय पर मिलता रहे। और इसी अनुसार हमने ये हमारे सप्तम आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट है कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी जो कार्रवाई होगी वो चलेगी। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।